आज से हम बात करेंगे कुछ दिन के लिए कि प्राइवेसी इंजीनियरिंग क्या है। एक ऐसा टेक्निकल एम्बेडमेंट कह लीजिए, माइंडसेट नहीं, माइंडसेट हम प्राइवेसी बाय डिजाइन को कहते हैं कि आप जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट के हर एक कंपोनेंट के अंदर प्राइवेसी के एलिमेंट्स शुरू से इंक्लूड। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं और आज से हम बात करना शुरू करें प्राइवेसी इंजीनियरिंग की। प्राइवेसी इंजीनियरिंग के बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ फिड्यूशरी, जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ बना है वो प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी एलिमेंट्स को इंक्लूड करे। हम बात कर रहे थे किसी से आज सुबह जिसमें हमारी बात हो रही थी कि भाई ऐप में यूजर से कंसेंट माने बिना उसका आपने लोकेशन को ऑन कर दिया, ऑन हो गया और आपको पेनलाइज हुआ। ठीक है, अच्छी बात नहीं है बट ठीक है, लेकिन आपके ऐप में ये फैसिलिटी क्यों नहीं है कि अगर यूजर कंसेंट ही नहीं है तो लोकेशन ऑन करने की प्रोविजन ही नहीं है? तो प्राइवेसी इंजीनियरिंग वो कंपोनेंट है जो टेक्निकली बात करता है कि अगर यूजर की ऐप या यूजर का जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आप बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ही ऐसी इंजीनियरिंग कीजिए ना कि उससे गलती ना हो। और रेगुलेटर्स पे यही उम्मीद रखते हैं। जनरली क्या होता है, कोई नया लॉ आता है तो ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता है पॉलिसी बनाना बस, लेकिन सिस्टम डिजाइन पे कोई काम नहीं करता। प्राइवेसी इंजीनियरिंग में हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम डिजाइन पे काम कीजिए, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसको प्रोडक्ट की रियलिटी के साथ मैच करें और नॉन टेक्निकल भाषा में बात करें जिससे कि सबको सब कुछ ठीक से समझ आ सके। प्राइवेसी इंजीनियरिंग क्या है? एक ऐसा डिसिप्लिन जो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि प्राइवेसी को डिजाइन में डाल देता है। प्राइवेसी बाय डिजाइन से क्या डिफरेंस है? वो एक मेंटल फ्रेमवर्क है, एक माइंडसेट है और नॉन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी यूज हो रहा है। ठीक, सिस्टम का बिहेवियर प्राइवेसी डिजाइन के साथ अलाइन करना प्राइवेसी इंजीनियरिंग का काम है। एनक्रिप्शन से बहुत आगे पूरे सिस्टम की बात हो रही है अब, और प्रोएक्टिव फोकस की बात हो रही है, रिएक्टिव की नहीं। आपने सिस्टम पहले से इस लायक बनाया है कि आपको ब्रीच की या इंसिडेंट की वेट करने की जरूरत नहीं है, चीजें पहले से ही कंट्रोल में है। रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल में जो भी आपने डेटा कलेक्शन का फॉर्म बनाया, मिनिमम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फालतू डेटा ही नहीं कलेक्ट कर रहे। आप सिस्टम बना रहे हैं इस हिसाब से कि आप रोल बेस्ड एक्सेस डाल रहे हैं उसके अंदर। आप हर एक सेटअप के लिए, हर एक चीज के लिए डिनाई का बटन डाल रहे हैं। कहां पे? कंसेंट में। क्यों? अगर आप येस के चेक बॉक्सेस को, एक्सेप्ट के चेक बॉक्सेस को या एक्सेप्ट ऑल का बटन दे देते हैं तो यूजर गलती से भी आपको बिना पूरा देखे कंसेंट दे सकता है। आप उस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, फ्री वैलिड फेयर कंसेंट चाहते हैं। लॉग्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए रिटेंशन पॉलिसी के बेसिस पे। रिटेंशन पॉलिसी खत्म, लॉग्स खत्म, ऑटोमेटिकली, मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इंडिया में इसकी क्या रेलेवेंस है? इंडिया में इसकी ये रेलेवेंस है कि टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल सेफगार्ड बनाने बहुत जरूरी है। सिर्फ कागज बना देना और कागजों पे प्राइवेसी डेमोन्स्ट्रेट करने से काम नहीं चलेगा। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो है वो लीगल्स, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लीगल टेम्पलेट्स भी प्रॉब्लम है और उसके बाद लीगल हैसल्स को हैंडल करना भी एक प्रॉब्लम है, आसान काम नहीं है। प्राइवेसी इंजीनियरिंग से आप रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं, ट्रस्ट बढ़ा सकते हैं लोगों का और कॉस्ट ऑफ ब्रीच कम कर सकते हैं। स्केलेबल कंप्लायंस मिलती है आपको अगर आपने प्राइवेसी अपने प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स में ही एम्बेड की हुई है। प्राइवेसी इंजीनियरिंग मतलब आप एक चेकबॉक्स पे डिपेंडेंट नहीं। इसको और बेहतर समझने के लिए आप नॉन लीगल टर्म्स में प्राइवेसी के बारे में बात करें, लोगों से भी, लीगल और टेक्निकल एक्सपर्ट से भी। आप प्राइवेसी के रिव्यूज प्रोडक्ट प्लानिंग स्टेज से कीजिए कि कौन सी स्टेज पे कहीं पर्सनल डेटा इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है और डेटा का क्या वर्कफ्लो है, सो दैट पूरे वर्कफ्लो को आप प्रोटेक्ट करके रख सके। सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी फोकस्ड अप्रोच माइंडसेट बनाने के लिए प्राइवेसी के एक्सपर्ट से बात कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, उनसे ट्रेनिंग्स लीजिए। अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट और अपनी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के हिसाब से कस्टमाइज ट्रेनिंग्स लीजिए। जरूरत पड़े तो हमसे बात कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सो ये शुरुआत है आज प्राइवेसी इंजीनियरिंग की। हम आने वाले 4-5 दिन और डिटेल में जाएंगे। मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।